चलो चैप्टर खत्म करते हैं जल्दी। हाँ जी, लास्ट क्लास में हम ये पढ़ रहे थे कि बेकिंग सोडा कैसे बनता है, बताना जरा। हाँ जी, आरुष बताएगा। आरुष, बेकिंग सोडा कैसे बनता है? पास करते रहो, जिसको नहीं आता आगे पास कर दो। हाँ जी, सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनता है, ये सवाल है। NaCl में क्या डालेंगे? हमें पता है कि मैम जो हम सॉल्ट्स पढ़ रहे हैं वो सारे NaCl से ही बनते हैं। हाँ जी, बताओ जरा क्या क्या घोल दिया था हमने। नमक में पानी, पानी में दो गैसेस, कौन कौन सी गैसेस थी? CO2 और NH3। कोई NH2 कह रहा है, कोई NH4 कह रहा है। NH3 कौन सी गैस है? अमोनिया। अमोनिया गैस और CO2 गैस डाल देंगे पानी और नमक के सॉल्यूशन में, नमक और पानी के सॉल्यूशन में, और बन जाएगा हमारा। कौन कौन से सॉल्ट बने थे? एक तो मैम बना था सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा, और दूसरा जो सॉल्ट था वो बना था अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये हम पढ़ के गए थे पिछली क्लास में। उसके बाद अब हमें पढ़नी है इसके यूजेस, काफी इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से सुन लो। इसके यूजेस पढ़ेंगे, फिर वॉशिंग सोडा, और फिर लास्ट टॉपिक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, फिर चैप्टर खत्म। कल की क्लास में अगर ये आज फिनिश होता है तो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, जिसको कोई डाउट होंगे टेस्ट के लिए वो अपने डाउट पूछ लेना। टेस्ट कब है? कल है, परसों है? परसों है। चलो आओ। हाँ जी, आज तरसों है ना टेस्ट, कल तो चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। किसी को डाउट होंगे डाउट पूछ लेना। आओ जरा, यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। हाँ जी, ये बताओ जरा, NaOH के क्या क्या यूजेस पढ़ लिए थे? हाँ जी, NaOH के क्या क्या यूजेस थे? NaOH के, कास्टिक सोडा के, सोडियम हाइड्रोक्साइड के। कहीं से कोई तो आवाज आए हैं? बताओ जल्दी, बोलो फटाफट। मैम पेपर मेकिंग में यूज करते हैं, करते होंगे कुछ। हाँ, और डीग्रीजिंग मेटल, वो सॉल्यूशंस होते हैं जो मेटल को डीग्रीज कर देते हैं, ग्रीस लग जाता है उसको उतारने का काम आता है। हाँ जी, और सोप बनाने में, सोप तो सबसे आसान वाला है, सोप में कास्टिक सोडा यूज करते हैं। अब आओ जरा इधर, एक इसकी बहुत छोटी सी लाइन है जिसको कोई बच्चा इग्नोर कर देता है, ठीक है, लेकिन उस पर पिछले से पिछले साल 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, उसी से स्टार्टिंग हुई थी कि एक सॉल्ट का नाम बताओ जिसको हम टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज बनाने में यूज करते हैं। पकौड़ा को पकौड़ा नहीं कहते इंग्लिश में, पकौड़ाज कहते हैं। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट NCERT की और इसी पे क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, तो हम पहले उसको ही लिख लेते हैं, क्योंकि उसको पहले हम भी इग्नोर करते थे कि फास्टर कुकिंग लिखवा देते हैं, पकौड़े पकौड़े कौन पूछ रहा है किससे बनते हैं। तो ठीक है, लिखो। हाँ जी, ये जो सॉल्ट है इट इज यूज टू मेक टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज। किसी के टेस्टी नहीं बने भाई, टेस्ट डाल लो उसमें, फिर किसी अच्छे मास्टर शेफ से बनवाओ। ठीक है, नहीं बनते, बन जाएंगे। हाँ जी, नेक्स्ट, यूज्ड फॉर या यूज्ड इन फास्टर कुकिंग, यूज्ड फॉर फास्टर कुकिंग, कुकिंग को फास्ट करता है ये। कैसे करता है? प्लांट के अंदर ना बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो एसिडिक होती हैं, तो और ये बेसिक है, तो ये उनको जल्दी से न्यूट्रलाइज करके फास्ट डाइजेशन में हेल्प करता है उनकी। ठीक है, कुकिंग के टाइम पे। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब पहले इसको लिखवाते नहीं थे कि टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा, लेकिन जो 5 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ 2 साल पहले, जब तुम PYQs करोगे तो स्टार्ट यहीं से स्टार्ट है लाइन। अब जिसने NCERT की इस लाइन को मिस किया, इसका मतलब उसको ये लगेगा पता नहीं यार क्या डालने इसमें, किससे बनाए टेस्टी पकौड़े। ठीक है, बेकिंग वो भी डाल सकते हो ना, क्योंकि इसी का भाई पढ़ोगे अभी, बेकिंग पाउडर। तुम्हें लगेगा केक में वो डालते हैं, यही डाल देते हैं उसमें भी, फिर गलत हो जाता। तो ये ध्यान रखना है। हाँ जी, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। हाँ जी, इसका क्या मतलब है ये बताओ जरा। फायर एक्सटिंग्विशर्स कौन होते हैं? क्या मतलब है फायर एक्सटिंग्विश करने का? आग को बुझाने वाले, है ना, आग को जो बुझाने वाले होते हैं वो होते हैं मैम। अब ये बता दो, 2 वर्ड लिखे हुए हैं, सोडा और एसिड। सोडा बोले तो बेकिंग सोडा, और एसिड बोले तो कोई एसिड।
हाँ जी, जरा बताना क्या बनेगा इस रिएक्शन में, पढ़ रखी है तुमने, मैं नहीं बताऊंगी तुम ही बताओगे। जब सोडा और एसिड आपस में मिलते हैं तो आग कैसे बुझती है, बताओ क्या रिएक्शन होती है यहां पर। तुम्हें पता है कि मैम ये है मेटल, बेकिंग सोडा क्या है बच्चों, बेकिंग सोडा है मैम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, है या नहीं है ये बताओ। और ये HCl कौन है इसका भाई, एसिड है कि नहीं है। अब बताइए कौन सी रिएक्शन है, जल्दी फटाफट, कौन सी रिएक्शन है फटाफट बताओ। मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन जब होती है किसके साथ, एसिड के साथ, क्या क्या बनता है बच्चों। हाँ आयुष्मान पकड़ ले उसे आज, अब वो चुप बैठा है तो तू मत छोड़ना उसे। हाँ जी बताओ जल्दी क्या क्या बनेगा, एक सॉल्ट पानी और साथ में CO2 गैस। अब बताना जरा आग कौन बुझा रहा है, CO2। तो ये NCERT में रिएक्शन नहीं दी हुई, लिख लो ताकि तुम्हें पता ही है रिएक्शन, तो ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि अच्छा ये बात है। तो CO2 गैस जो निकलेगी वो फायर को क्या करती है, एक्सटिंग्विश करती है, ठीक है डन। तो दूसरी एप्लीकेशन हो गई है बेकिंग सोडा की, मैम इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स, आग बुझाने के काम आता है। तो उसमें ये नहीं होता, जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं ना, तुम्हारी बुक के इसी चैप्टर के लास्ट पेज पे इसकी वो दी हुई है डिजाइनिंग की, किस तरीके से डिजाइंड होते हैं। ये अलग कंटेनर में रहता है और HCl जो है वो अलग टेस्ट ट्यूब में लटका रहता है। जब तुम दोनों को मिक्स करते हो ना टिल्ट करके, तब CO2 गैस निकलती है रिएक्शन के बाद, ठीक है। आओ जरा तीसरी एप्लीकेशन पे, तीसरी एप्लीकेशन तुम बताओ जरा क्या होगी। हाँ जी तीसरी एप्लीकेशन बता दो जल्दी, कोई तुम्हारे दिमाग में आ रही हो, पकौड़े तो खा लिए, आग भी बुझा दी, कुछ और बताओ जल्दी। हाँ जी कोई और एप्लीकेशन तुम्हारे दिमाग में आ रही हो, बेसिक सॉल्ट है, क्या करता होगा, इनो, इनो, हाँ जी क्या है ये, इट इज यूज्ड एज इनग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड, इट इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड। हाँ जी विभोर एंटासिड क्या होते हैं, हाँ जो एसिड के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, नलीफाई, न्यूट्रलाइज। तो बीइंग एल्कलाइन इन नेचर, जो बेकिंग सोडा है वो खुद बेसिक है, एल्कलाइन है क्या, इट न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एक्सेस एसिड। पहले भी लिखी थी लाइन, किसके बारे में लिखी थी बताना जरा, पहले ये लाइन किसके बारे में लिख चुके हो ऑलरेडी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में, ठीक है। तो यहां पर ये भी एक एंटा एसिड का इंग्रेडिएंट है, खुद बेसिक होता है, एल्कलाइन होता है नेचर में, इसलिए जो एक्सेस ऑफ एसिड होता है उसको, उसके इफेक्ट को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। NaOH मत पी लेना एसिडिटी हुई तो। हाँ जी लास्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, अलग से भी 2 मार्क्स में बहुत बार आती है, कि एक बेकिंग सोडा में और बेकिंग पाउडर में किस चीज का फर्क है, क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, बताओ जल्दी, पता है किसी को। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या डिफरेंस है, ध्यान से सुनो। बेकिंग पाउडर को कैसे बनाते हैं, बेकिंग सोडा में जब तुम कोई एडिबल एसिड मिलाते हो, इसमें क्या मिलाते हैं, इस बेकिंग सोडा के अंदर मैम मिलाते हैं कोई एडिबल एसिड, जैसे कि NCERT ने दिया हुआ टार्टेरिक एसिड का एग्जाम्पल। ये खुद से MCQ भी आ चुका है, तुम्हें बहुत सारे एसिड दे देगा और वो पूछेगा कोई भी ऑर्गेनिक एसिड देके तुम्हें कि ये बताओ बेकिंग पाउडर में कौन सा ऑर्गेनिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, NCERT ने ये वाला मेंशन किया हो तो तुम इसको याद रखना, होपफुली वो ऑप्शन में यही देगा, वो और कोई नहीं देगा तुम्हें चेंज करके। ध्यान से सुनो अब जरा, अब ये हो क्यों रहा है भी बता रही हूँ क्यों कर रहे हैं ऐसा। पहली एप्लीकेशन क्या है कि मैम एंटा एसिड का एक इंग्रेडिएंट है, क्योंकि ये एल्कलाइन है तो ये एसिड के इफेक्ट को नलीफाई करता है, खत्म करता है, रिलीफ मिलता है बंदे को इसको लेके, अगर एसिडिटी हो रही है उसको। तो दूसरी एप्लीकेशन क्या है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में मैम यूज करते हैं, क्योंकि ये खुद क्या है, ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है और इसकी रिएक्शन होती है किसी एसिड के साथ, और जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहां पर बनती है CO2 गैस, उस CO2 गैस को यूज करते हैं आग बुझाने के लिए।
ठीक है, हमेशा मिले नहीं होंगे। अभी मैं तुम्हें इसकी डायग्राम दिखा दूंगी तुम्हारी एनसीईआरटी के लास्ट पेज पे, इस चैप्टर के, ये दिया हुआ डायग्राम खोल लो एक बार, चलो एनसीईआरटी खोल लो एक बार, देख ही लो। कभी ये लगेगी ये जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं हमेशा उनमें CO2 निकलती रहती है, हमेशा नहीं निकलती। पेज नंबर 36 पे एक डायग्राम दे रखा है, देखो जल्दी, कौन कौन लेके आया एनसीईआरटी, रेज योर हैंड्स। बाकी क्या करेंगे अपनी एनसीईआरटी का, अगले साल पूरे रेट में बेच देंगे। पुरानी है तो फिर लिया करो, यहीं पढ़ लिया करो थोड़ी बहुत। ये कौन कौन लेके आया, पीछे तो कोई भी नहीं लेके आया, इसी का तुम भी नहीं लेके आए, बहुत दूर है ना घर, है ना दीक्षा, भाई इतना कौन वहां से उठा के लाए मैम 10 किलोमीटर से, है ना, शर्म नहीं आ रही ना। हाँ जी, बाकी तुम क्यों नहीं लाए, जी नहीं कर रहा था। जी नहीं कर रहा था, जी से नहीं होता ना बेटा, जी तो बहुत चीजों का नहीं करता है और उल्टी चीजों का करता है। नहीं नहीं मेरी तो सुनो, जी की मत सुना करो ज्यादा, एक गाना है ना, जी की ज्यादा माननी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि जी को वही चीजें अच्छी लगती हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी नहीं होती, शॉर्ट टर्म वाली चीजें ज्यादा पसंद करता है मन। हाँ जी, फास्टर कुकिंग याद रखनी है। अब एक बार जरा उस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखो, जिसको भी दिख रही है डायग्राम, नहीं तो घर जाके देख लेना जो बुक नहीं लेके आए हैं, कि मैम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो नीचे ले रखा है उस कंटेनर के अंदर, और एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब लटकी हुई है उसके अंदर ले रखा है HCl। देखो जरा डायग्राम, और जैसे ही मैम उसको हम टेढ़ा कर रहे हैं ना हल्का सा, जो हमारी वॉश बॉटल है, जब हम उसको टेढ़ा कर रहे हैं तो ये HCl जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट में मिक्स हो रहा है, तो जब भी मिक्सिंग होगी ना तभी CO2 गैस रिलीज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। यही होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर, हर टाइम CO2 नहीं निकलती। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेगा ना HCl के साथ, जब दोनों मिक्स करेंगे तभी यहां पर CO2 गैस रिलीज होती है। तभी तो जरूरत है CO2 की, हर टाइम क्या करोगे CO2 गैस का, हर टाइम थोड़ी ना आग बुझानी है तुमने। आओ जरा इधर। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या डिफरेंस है। बेकिंग सोडा को जब तुम उसमें ऐड कर देते हो टार्टरिक एसिड, तब जाके क्या बनता है, बेकिंग पाउडर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि केक बनाने में इसको यूज करोगे या इसको यूज करोगे और क्यों। हाँ जी, केक बनाया किसी ने घर पे, इधर से तो नो ही एक्सपेक्टेड, तुमने किसी ने बनाया। बेकिंग पाउडर यूज करते हैं हमेशा, अब क्यों यूज करते हैं उसको समझ लो, ठीक है। आओ जरा इधर, हाँ जी, एक चीज ये बताओ, इसको हीट करने पे क्या मिल रहा था, बेकिंग सोडा को हीट करने पे क्या मिल रहा था, ये लिख चुके हो तुम, कर चुके हो पहले, Na2CO3 और ये कैसा सॉल्ट है, हाँ जी कैसा सॉल्ट है, कैसा सॉल्ट है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। धनंजय बहुत हंसी आ रही है, क्या बात, ज्यादा खाना खाया आज, हाँ जी बेसिक। और बेस कैसे होते हैं, कड़वे। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम बेकिंग सोडा से केक बनाओगे, बेकिंग केक कैसे बनता है, मैदा वैदा लेते हैं और इंग्रेडिएंट्स लेते हैं, एग वगैरह मैम, और मीठा वीठा डालते हैं उसमें, और बेकिंग सोडा अगर तुमने डाल दिया और जब तुम उसको हीट करोगे पूरे मिक्सचर को, तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, और वो है एक बेसिक सॉल्ट। और बेस कैसे होते हैं, कड़वे। तो तुम्हारे केक में ना हल्की सी कड़वाहट आएगी इसकी वजह से। जब तुम केक बनाने जा रहे हो बेकिंग सोडा से, तो ये वाला सॉल्ट बनेगा, इसकी वजह से कड़वा होगा तुम्हारा केक। लेकिन अगर इसकी जगह तुम यूज करते हो बच्चों किसको, अगर मैम इसको हम रिप्लेस कर देते हैं बेकिंग पाउडर से, तो क्या होगा, केक मीठा क्यों हो गया है, कड़वा क्यों नहीं हुआ। देखो ध्यान से सुनो, इधर आओ, चीनी तो पहले भी डाली थी बेटा, हाँ जी ये कौन है, बेकिंग सोडा, इसमें तुमने क्या मिलाया है,
तुम्हारी बुक ने ऐसी इक्वेशन दे रखी है, H+ मिला है, H+ का मतलब है मैम टार्टेरिक एसिड है। एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो H+ रिलीज करते हैं। तो बुक में ऐसी इक्वेशन दी हुई है, इसको देख के घबराना नहीं है। अगर तुम बेकिंग पाउडर की हीटिंग करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, तो तब भी तुम्हें सोडियम सॉल्ट मिलेगा एसिड का। कौन से एसिड का मैम, इस वाले एसिड का, टार्टेरिक एसिड का। साथ में निकलेगी CO2 गैस और साथ में बनेगा ये। अब ध्यान से सुनो मैम, बन तो यहां पे भी सोडियम सॉल्ट रहा है एसिड का, और से फॉर एग्जांपल टार्टेरिक एसिड लिया है तो सोडियम सॉल्ट ऑफ टार्टेरिक एसिड मिल रहा है। मैम ये कड़वा नहीं होगा, बताओ जरा ये कैसा होगा, ये है तो इसमें भी सोडियम ही, ये भी कड़वा होगा। अब ध्यान से सुनो, इसका जो कड़वाहट है, इसकी जो बिटरनेस है, वो किससे वो हो जाएगी डिसॉल्व, इससे, क्योंकि तुमने क्या ऐड किया हुआ है, तुमने उसमें एडिबल एसिड ऐड किया हुआ है। तो जो यहां पर बेस बनेगा ना, जो बेसिक सॉल्ट बनेगा, वो कड़वाहट तो देगा लेकिन उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा इस टार्टेरिक एसिड से। इसलिए जो केक वगैरह बनते हैं वो हमेशा बनते हैं किससे, बेकिंग पाउडर से। और तुमने देखा होगा केक के ऊपर, ब्रेड के ऊपर, हर चीज के ऊपर छेद छेद रहते हैं। कितने छेद रहते हैं, बहुत छेद, इतने छेद, बहुत छेद। कहां से आते हैं ये छेद, हाँ जी बताओ जल्दी, आरुष ने बताया, आरुष कहां से आई इतने छेद। मैम जब हम हीट कर रहे हैं ना बेकिंग पाउडर को, और मिक्सचर है पूरा का पूरा, तो मैम कौन सी गैस बनी है अंदर मिक्सचर में, CO2 गैस। भाई वो गैस बाहर जाएगी भी तो निकल के, तो जब वो गैस बाहर निकलती है ना पूरे मिक्सचर में से, तो छेद बना के निकलती है। तो दीज आर दोज छेद फ्रॉम वेयर CO2 हैज एस्केप्ड। ठीक है, दीज आर दोज छेद जहां से CO2 बाहर निकली है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिखो, हाँ जी लिखो, लिखो फटाफट। केक एंड ब्रेड आर मेड बाय यूजिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं यूज करते। केक और ब्रेड जब बनती हैं तो बेकिंग पाउडर का यूज होता है, बनता सोडियम सॉल्ट है वहां पर भी एसिड का, लेकिन इसकी वजह से क्या अच्छा हो जाती है, अच्छी चीज ये हो जाती है कि हमने यहां पर मिला रखा है एक एडिबल एसिड। तो ये जो एसिड है ये उस बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, और CO2 गैस जब बाहर निकल रही है तो छेद बना के बाहर निकलती है। ठीक है, इसलिए इन पे छेद होते हैं बहुत सारे। बन लिखो फटाफट। व्हेन बेक, ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में 3 नंबर का, कि बेकिंग सोडा को हीट कर रहे हो तो क्या रिएक्शन होती है, और बेकिंग पाउडर को हीट कर रहे हो तो क्या रिएक्शन है। रिएक्शन सेम है, लेकिन बस एक डिफरेंस क्या है, यहां पर जो सोडियम सॉल्ट बन रहा है एसिड का मैम, उसका इफेक्ट बेकिंग सोडा में न्यूट्रलाइज नहीं होता, लेकिन यहां तो हम एक एसिड डाल के भेज रहे हैं शुरू में ही। धनंजय बेटा उठना वहां से, या मैं आऊं कुछ लेके बिठा के इधर लाना हो, या आ जाओगे गोदी गोदी में, जैसे कि आओ, आ रहे हो या आ जाऊं, गोदी आ रही हूं अभी तो आदत है, हैं आ जाओ, वाह आ जाओ जल्दी जल्दी, बातें मत करो, चैप्टर खत्म करना है आज। कहां बैठना पसंद करोगे, यहां या उधर, ठीक है आराम से। इतनी अंदर क्यों बैठते हो, इधर बैठ जाओ आराम से, दिखे तो कुछ। हाँ जी अब ध्यान से सुनो, लास्ट टाइम बस। जब तुम बेकिंग सोडा डाल के हीट करोगे तो ये बनेगा बेसिक सॉल्ट, जो कि कड़वाहट देगा, इसकी वजह से कड़वा हो जाएगा। हो यहां भी जाता कड़वा, लेकिन इस बेस का इफेक्ट कौन न्यूट्रलाइज कर देगा, ये वाला एसिड जो हमने बेकिंग पाउडर में मिलाया है, इसकी वजह से कड़वा नहीं होगा वो। CO2 गैस तो निकलेगी दोनों में। इससे केक बनाओगे तो भी छेद बनेंगे, ब्रेड बनाओगे तो भी छेद बनेंगे, बट कड़वा बनेगा, उससे ठीक बन जाएगा क्योंकि तुमने एडिबल एसिड डाल दिया उसके अंदर। हाँ जी लिख लिया, चलो। और इस सैटरडे में सबके नोट्स चेक करूंगी, अपने नोट्स पूरे कर लेना। मैंने आज भी कहा था तुम्हें, विनायक तुम मिलके जाना, कॉपी दिखा के जाना। हाँ वही कहने की जरूरत नहीं, मुझे याद हो तुम। और जिसके पूरे नहीं होंगे ना, यहीं बिठाऊंगी आज 2 घंटे, अभी चेक कर लूंगी, हाँ सबकी चेक कर लूंगी, वही ठीक है। आओ जरा, लास्ट सॉल्ट, हाँ जी वॉशिंग सोडा।
केमिकल फॉर्मूला क्या है? Na2CO3 डॉट 10H2O। हाँ जी, डॉट 10H2O क्या मतलब है? अगला टॉपिक यही है लास्ट इस चैप्टर का, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। केमिकल नेम क्या हो जाएगा? केमिकल नेम हो जाएगा मैम सोडियम कार्बोनेट। 10 को क्या लिखेंगे? बस क्या लिखेंगे? डेका हाइड्रेट। डेका बोले तो 10 और हाइड्रेट मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। पेंटाहाइड्रेट क्या होता? 5, ठीक है। वो वाले सॉल्ट्स में भी पढ़ेंगे आगे चल के। इसका मतलब मैम नाम तो सीधा साधा सा है। हाँ जी, ब्लीचिंग पाउडर का क्या नाम है? केमिकल नेम ब्लीचिंग पाउडर का, जल्दी बताओ। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम बताओ। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। और इसका क्या केमिकल नेम है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका बोले तो 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इतना ही लिखना था। आओ जरा भैया, ये भी क्वेश्चन आ चुका है 3 मार्क्स में। आओ जरा बात सुनो ध्यान से, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन में कई सारी रिएक्शंस है, कई सारी। हाँ जी, ये बताओ कास्टिक सोडा कैसे बनाया था विनायक? ये हाँ बताओ जल्दी, कास्टिक सोडा कैसे बनाया हमने? बताओ ऋषभ, कास्टिक सोडा कैसे बनाया है? NaOH क्लोरएल्कली प्रोसेस से बनाया था मैम। ब्राइन पे इलेक्ट्रिसिटी फेंक के मारी थी, टूट गया था, Cl2 गैस H2 गैस भी बन गई थी। हाँ जी, और ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया था? बताओ बताओ, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया था? मैम ड्राई स्लेग लाइम के ऊपर क्लोरीन गैस फेंक के मारी थी, ब्लीचिंग पाउडर बन गया था, पानी निकल गया था। विभोर ये बताओ बेकिंग सोडा कैसे बनाया था? अभी तो बताया था शुरू में, शुरुआती क्लास की उससे हुई थी। नमक में पानी, पानी में 2 गैसेस, ठीक है। इधर आओ पहले तुम, ऐसे लग रहा है जैसे इनके दिमाग काम नहीं कर रहे। इधर आओ, मैं तो दिल ही बनाने लग गई थी दिमाग की जगह। आओ जरा सुन लो ध्यान से। NaCl में पानी, पानी में 2 गैसेस, क्या बना? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और साथ में ये किसकी फॉर्मेशन थी? ऐसे बना था मैम बेकिंग सोडा। जब इसको हीट किया था तो क्या बना था आरुष? जब बेकिंग सोडा को हीट किया था तो क्या हुआ था? सोडियम कार्बोनेट मैम, CO2 गैस और पानी। फिर तुमने पढ़ा कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बना? ऋषभ ये बताना जरा, ये ड्राई था या एक्वा सोल्यूशन था? ड्राई था। इस पे क्या फेंक के मारी थी? क्लोरीन गैस, और क्या बन गया था? ब्लीचिंग पाउडर और पानी। ये पढ़ लिया था या नहीं पढ़ा? क्लोरएल्कली क्या थी? अब ध्यान से सुनो जरा इधर। हाँ जी, मुझे ये कौन बताएगा कि NaCl किस किस को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है? NaCl से कौन कौन से सॉल्ट्स बनते हैं? बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, कास्टिक सोडा। इधर आओ जरा सारे सोडे, इधर आओ। ध्यान से सुनो, ये 3 स्टेप प्रोसेस है, इसलिए इसमें दिक्कत होती है और इसलिए गलत भी बहुतों का हुआ था। बनाना क्या है? वॉशिंग सोडा, मतलब ये बनाना है मैम। अब तुम्हें NaCl से शुरू करना पड़ेगा रिएक्शन। सबसे पहले क्या करते हैं? NaCl से बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए अगर वॉशिंग सोडा बनाना है तो सबसे पहले NaCl में पानी डालेंगे और 2 गैसेस, क्या बना लेंगे? बना लेंगे मैम हम बेकिंग सोडा, ठीक है। सो पहली रिएक्शन ये होती है वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए कि बेकिंग सोडा बना लो, नमक पानी और 2 गैसेस मिला के। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है, इसको करते हैं हीट। जो बेकिंग सोडा है इसकी करी जाती है हीटिंग, क्या बन जाएगा? Na2CO3, CO2 गैस और साथ में पानी, बन गया ये। अब क्या करेंगे?
तीसरे स्टेप में मैम करते हैं इसकी क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है इसमें डालते हैं पानी और इसके प्रॉपर तरीके से बनाए जाते हैं क्रिस्टल्स। ऐसे जाके आपका 3 स्टेप प्रोसेस में क्या बन गया? 3 स्टेप प्रोसेस में मैम बनता है वॉशिंग सोडा। ये क्या है? ये है वॉशिंग सोडा। इसका मतलब पुरानी सारी रिएक्शंस पता होनी चाहिए, तभी आप इसकी फॉर्मेशन को लिख सकते हो, अदरवाइज आप नहीं लिख सकते। नमक में पानी, पानी में उसके अंदर 2 गैसेस, क्या बन जाएगा? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को कर दो हीट, क्या मिल गया? सोडियम कार्बोनेट। इस सोडियम कार्बोनेट के बना दो क्रिस्टल्स, क्या बन जाएगा? लास्ट वाले स्टेप का नाम है रिक्रिस्टलाइजेशन। ये पहले 9th क्लास में कोर्स में हुआ करता था, बट इन्होंने काट दी थी पिछली बार, सेपरेशन टेक्निक्स। वहां पे सीखते थे कि क्रिस्टलाइजेशन किस तरीके से होती है, बट अब सीधा बस याद कर लो रिक्रिस्टलाइजेशन है, और क्या करोगे। ठीक है, ये 3 स्टेप हैं, तो इसमें तुम्हें ये पूरा ही याद करना पड़ेगा, तभी आया भी था पेपर में, क्योंकि इसमें 3 स्टेप प्रोसेस है। ये तो पहली सेम ही है, बेकिंग सोडा बन गया। दूसरी भी सेम है, हीट करके सोडियम कार्बोनेट बन गया, उसमें पानी मिला के क्रिस्टल्स बना दिए उसके। ठीक है, .10S2 जो है इसको भी डिटेल में आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें लिखवा नहीं रही हूं, अंडरस्टूड है, खुद लिख लेना। ये हुआ, ये हुआ, ये बना, ये बना, ये बना, लास्ट में लिख लिया। हाँ जी, हो गया प्रणव? बहुत स्लो लिख रहा है, क्या बात? और पढ़ते रहो, तुम पढ़ नहीं रहे हो। टेस्ट होने दो, फिर तुम्हारी एक पीटीएम रखती हूँ। आओ जरा जल्दी, बहुत दिन हो गए तुम्हारे पेरेंट्स से मिले हुए। अभी होगी, बस ये टेस्ट हो जाए, एक सर का भी होगा शायद। इधर आओ। आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई? हाँ जी, और इस बार आ जाना आरुष, तुम भी आ जाना पीटीएम में, ठीक है? पिछली बार कौन आया था? विभोर आया था अकेले। आओ। हाँ जी, एक्टिविटी पढ़ो, क्या कह रहा है? हीट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स लो, क्रिस्टल्स, और उसको बॉइलिंग ट्यूब के अंदर हीट करना है। पहली चीज वो तुम्हें ये पूछ रहा है, व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग। हीटिंग से पहले कलर क्या था, और हीटिंग के बाद जो है वो क्रिस्टल्स का कलर क्या है। डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब? वेयर हैव दीज कम फ्रॉम? ठीक है, ये कुछ सवाल पूछे हुए हैं, इसका आंसर करते हैं पहले। चलो आओ इधर। हाँ जी, एक आपने टेस्ट ट्यूब लिए और उसके अंदर आपने लिए हुए हैं कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स। अब ध्यान से सुनो, जब वो कह रहा है ना कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, एक काम करो तुम, एक्टिविटी 2.15 डालो हेडिंग, और कैप्शन डालो उसका, साथ के साथ ही बना लो, फिर तुम कहोगे हमारा बनानी जी, हमारा छुट गया जी। लिखो हीटिंग कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स। आओ जरा। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स बोले तो क्या होते हैं? इनके अंदर प्रेजेंट होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाँ जी, फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन से सॉल्ट्स पढ़ के आए हो जिनके पास डॉट करके पानी लिखते थे? कौन कौन से क्रिस्टल्स थे? FeSO4 फेरस सल्फेट। कितने पानी के मॉलिक्यूल्स थे उसके पास? 7 है ना। अब ध्यान से सुनो, ये कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो तुम्हें लिख के बताएगा। इसको कहते हैं, या तो तुम इसको बोल सकते हो हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स। हाइड्रेटेड का मतलब है जिनमें पानी है। इस तरीके से पानी, ये नहीं कि वहां बाल्टी भर के पानी है, क्रिस्टल्स पानी पानी है, पानी पानी क्रिस्टल्स नहीं है तो वो प्रॉपर शेप में इस तरीके से। लेकिन जब तुम इन क्रिस्टल्स को हीट करते हो ना बच्चों, वो तुम्हें ये कह रहा है इस एक्टिविटी में कि इसे हीट करो। हीट करने से क्या होगा, ध्यान से सुनो। हाँ जी, चुपचाप सुन लो। हीट करने से क्या होगा, जो इनके अंदर ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं ये तो इवेपोरेट हो जाएंगे। पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हो जाएंगे इवेपोरेट, और जो यहां पर कॉपर सल्फेट बनेगा उसका कलर हो जाएगा वाइट। ध्यान से सुनो दोबारा से।
कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को आप हीट कर रहे हो. अगर हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स तो मतलब है ये CuSO4.5H2O, ये हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स हैं मैम. और ये क्या है जिसमें से पानी निकल गया, जिसमें से पानी निकल जाता है उसको कहते हैं एनहाइड्रस क्रिस्टल्स. ए भाई ठीक है, आप ध्यान से सुनो. कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो तो ब्लू इन कलर हैं, लेकिन जब तुम इनको हीट करते हो तो इनमें से पानी हो जाता है इवेपोरेट. और भैया पानी की वजह से इनका कलर था ब्लू. जब पानी इवेपोरेट हो गया तो जो यहां पर सॉल्ट बचेगा वो कैसा बचेगा बच्चों, वो बचेगा कॉपर सल्फेट और वो होगा सफेद इन कलर. तो ये बताना है, वो तुमसे 2 सवाल पूछता है इस एक्टिविटी से. वो पूछेगा कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं, हीट किया तो क्या रिएक्शन हुई. फिर वो कहता है अगर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें तो क्या क्रिस्टल्स का कलर जो है वो वापस से रिटेन होगा या नहीं होगा. ये 2 सवाल पूछता है. तो हाँ जी हो जाएगा, ध्यान से सुनो. कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को जब हीट करोगे तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा. ये कैसा सॉल्ट बन जाएगा, एनहाइड्रस सॉल्ट ऑफ कॉपर सल्फेट, जो कि सफेद इन कलर है. ये पहली चीज पूछ रहा है. दूसरी चीज वो आपसे पूछ रहा है कि अगर इनमें आप इन एनहाइड्रस क्रिस्टल्स में अगर आप पानी ऐड करते हो तो क्या दोबारा से कलर आएगा, आ जाएगा. इसका मतलब तुम ये कह सकते हो कि मैम जो ये पानी के मॉलिक्यूल्स चिपके हुए हैं ना, इनकी वजह से ही इनका कलर है. ये चीज मैंने तुम्हें फेरस सल्फेट में भी बताई थी कि फेरस सल्फेट कौन से कलर का होता है विभोर. टेस्ट है एक दिन बाद, पेल ग्रीन कलर का होता है. हीट करते हैं क्या होता है, बीच में क्या होता है, एक स्टेप. हाँ जी आरुष, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल जो है वो पेल ग्रीन कलर के हैं. जब तुम उनको हीट करना स्टार्ट करते हो तो पानी अलग हो जाता है, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट बचता है कौन से कलर का, सफेद. फिर उसको फर्दर हीट करते हो, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है कौन से रंग का, रेडिश ब्राउन. ठीक है, तो वो रिएक्शन वो भी सेम यहां पर है भैया. जो पानी है ना, ये डॉट पानी, इसकी वजह से ही कलर है इनका ब्लू. पढ़ नहीं रहे तुम दोनों, क्या कर रहे हो आजकल, कुछ भी नहीं. पढ़ लो बेटा पढ़ लो, अभी बहुत पढ़ना है, थको मत अभी पढ़ाई से. अभी तो 10th ही है, 11th 12th में बहुत मेहनत करनी है, बहुत. ठीक है, बहुत बच्चे मुझे ही बोल देते हैं हम तो मैम कॉमर्स ले लेंगे, हम तो आर्ट्स कर लेंगे, सारे साइंस लेके बैठते हैं, फिर बस टाइम से मेहनत नहीं करनी. तब लेनी सबको साइंस ही, मैथ्स ही लेना ज़्यादातर को, यही होगा गोल. मैथ वाले ही होंगे सारे, है ना. मैथ आता नहीं है लेकिन मैथ फेवरेट है, मैथ्स ही लेना है, मैथ में ही जीना है, मैथ में ही मरना है. और सीखना नहीं है मैथ, करना सब कुछ मैथ के साथ ही है, बस सीखना नहीं है. ठीक है, अब जिनका ठीक है वो रोना मत, ऐसे बोल दिया था क्लास में, हमें बुरा लग गया. इधर आओ जल्दी. कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट करोगे तो पानी अलग, कॉपर सल्फेट सफेद. इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं मैम हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स, पानी है इनमें. और वो क्या हो जाएंगे, एनहाइड्रस. पानी ऐड करोगे तो वापस से ब्लू इन कलर. लिखो फटाफट. ऑन एडिशन ऑफ वाटर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स रिटेन देयर कलर. कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स रिटेन्स ब्लू कलर. जल्दी लिख लो फटाफट. ये एक्टिविटी है, ये पूछ लेता है वो कभी भी 2-3 नंबर में. एक्टिविटी तो तुम्हें सारी आनी चाहिए, एक्टिविटी से घबराओ मत. ये है, अभी पढ़ रहे हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है. देखो इतने सारे सॉल्ट पहले दे दिए, बाद में टॉपिक दे रखा है. अब तुम ये हमेशा नहीं कह सकते कि इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से जो है हमेशा ही कलर होता है. कुछ ऐसे सॉल्ट्स भी हैं जिनके अंदर ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो है बच्चों, बट वो कलर्ड नहीं है, वो सफेद रंग के हैं, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसे कि जिप्सम. अभी पढ़ रहे हैं. ठीक है, हाँ जी लिख लिया. कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट किया तो कलर गायब, क्यों, पानी अलग हो गया. पानी ऐड किया, दोबारा से कलर उन्होंने रिटेन कर लिया. इसका मतलब कलर उसकी वजह से ही है.
हो गया? प्रणव बहुत स्लो हो गए तेरे हाथ पैर, फास्ट करो बेटा थोड़ा, जल्दी जल्दी लिख। थ्योरम में किस किस के 0 नंबर है और किस किस के 5 नंबर है, और 0 किसके हैं? बस मैम रहने दो ना, क्यों हाथ खड़ा करवा रहे हो बेटा, पढ़ लो, देखो पढ़ लो जो चीज अब तुम बाद में भी रो रो के पढ़ोगे तो तुम बेटर अभी से शुरू कर दो ना पढ़ना। आओ जरा, अब जिनके बिना पढ़े नंबर आते हैं ना उनको बड़ी खुशी होती होगी, करके आओ। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब कुछ बच्चे तो तभी पढ़ते हो जब टेस्ट होता होगा कि भाई है क्या। आ जाओ, लास्ट टॉपिक है, जल्दी जल्दी चैप्टर खत्म करते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, भाई किसी भी फॉर्मूले के साथ जितने फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स चिपके होते हैं उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ध्यान से सुनो इधर, ये कॉपर सल्फेट है, ये क्या है, ये फॉर्मूला है कि नहीं है? हाँ जी मैम ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है ये मैम कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है। किसी भी एक स्पेसिफिक फॉर्मूले के साथ जितने वाटर के मॉलिक्यूल्स चिपके होंगे उसके क्रिस्टल में, अरेंजमेंट अलग अलग होती है, मैंने ऐसे रफ बना दिया है, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और कई बार ऐसा होता है कि इसकी वजह से कलर भी होता है, ठीक है? तो इसको कैसे लिख सकते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लिख सकते हैं मैम, इट इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन अ फॉर्मूला यूनिट। एक फॉर्मूला यूनिट में, एक फॉर्मूला यूनिट ये दो नहीं है, ये एक फॉर्मूला यूनिट है। अभी तुम पढ़ोगे कि 2 फॉर्मूला यूनिट भी होंगी, अभी आगे बताती हूं एक सॉल्ट, ठीक है? एक स्पेसिफिक फॉर्मूले के साथ कितने वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो चिपके हुए हैं और उसे क्रिस्टल बना रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऐसा तुम लिख भी सकते हो कि उसकी वजह से सॉल्ट का कलर होता है। कई बार ऐसा होता है कि सॉल्ट का कोई कलर नहीं भी होता है, अभी आगे पढ़ रहे हैं। जिप्सम और पीओपी, इन दोनों के अंदर भी क्या है, और वॉशिंग सोडा पढ़ के आया ना पीछे, इनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो है लेकिन ये सारे व्हाइट इन कलर है। तो ऐसा लिख सकते हो तुम कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से कलर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे इसका कलर है, ऐसे ही फेरस सल्फेट का जो कलर है पेल ग्रीन, वो इसी की वजह से, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से। बस अभी के लिए इससे काम बन जाएगा तुम्हारा कि एक फॉर्मूला यूनिट में कितने पानी के मॉलिक्यूल चिपके हुए हैं उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब यहां पर तुम्हें कुछ सॉल्ट लिख लो, पहले कुछ वो वाले सॉल्ट लिख लो जो तुमने पहले से पढ़े हुए हैं। जैसे कि कौन कौन से सॉल्ट पढ़े हुए हैं बच्चों? मैम फेरस सल्फेट पढ़ा हुआ है, हाँ जी, इसका केमिकल नेम लिख के दिखाओ जल्दी, साथ में लिखो जल्दी, इनके सबके केमिकल नेम लिख के बताओ। लिखो फटाफट। ये इतने सारे सॉल्ट है तुम्हारे कोर्स में जिनके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ये कैसे कलर का है? पेल ग्रीन। ये कैसे कलर का है? ब्लू। और ये सारे हैं वाइट। हाँ जी लिख के बताओ जरा, मैं आ रही चेक करती हूँ तुम क्या लिख रहे हो। लिख ली? कौन सा? हेप्टा। केमिकल नेम लिखना है, केमिकल नेम। जैसे कि फेरस सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट, पहले वाले का नाम है। हेप्टा बोले तो 7 पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। क्या लिखा है? हेप्टा क्रिस्टल्स। घर जाके एक बार पढ़ लेते हो नोट्स? नहीं
ये तो मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पढ़ रहे हैं। आरुष पढ़ लेते हो या नहीं, या टेस्ट में जाके बस सीधे? देव रोज पढ़ते हो? छुट्टियों में रोज पढ़ रहे थे? ऐसे छुट्टियों में नहीं पढ़ा गया, कब पढ़ोगे? कब से? तो कल से पढ़ोगे या परसों से? विनायक नोट सारे पूरे हो गए? बस आज थोड़े से यहीं पूरे करके जाना फिर। हाँ हाँ जी, क्या नाम है पहले वाले का? भाई कितना मेरे से पेन ही सिलेक्ट नहीं होता। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। हेप्टा बोले तो क्या होता है? 7 पानी के मॉलिक्यूल। दूसरे वाले का नाम क्या हो जाएगा? तो तुमने लिख ही रखा है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। अगले वाले का नाम क्या हो जाएगा? ये तो तुम्हें पता ही है, बताओ जल्दी। रावल क्या नाम है? डाका मत लिख देना। हाँ जी, इसका क्या नाम है? अब इसमें और इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, ध्यान से सुन लो इन दोनों में। भाई ये कॉपर का सॉल्ट है। अगर वो एग्जाम में कैल्शियम सल्फेट के बारे में पूछेगा, कैल्शियम सल्फेट कौन है? ये कैल्शियम सल्फेट। और कितने पानी है? हाँ जी, कितने पानी के मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं? 2, तो डाइहाइड्रेट। और लास्ट वाला है तुम्हारा कैल्शियम सल्फेट, क्या बोलेंगे आधे को? क्या? हेमीहाइड्रेट। हाँ मैम, यही तो कह रहे थे हम भी। ठीक है, तो बस ऐसे नाम लिख देंगे ना, केमिकल नेम में क्या ही है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो एक फॉर्मूले के साथ कितने पानी के मॉलिक्यूल्स हैं जो उसका क्रिस्टल बनाने में हेल्प करते हैं? उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आओ जरा, लास्ट बिल्कुल लास्ट 2 सॉल्ट्स, बिल्कुल आसान से। हाँ जी, प्लास्टर ऑफ पेरिस कौन है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। लिख लो फटाफट, और इसका नाम भी लिखो। इसकी एप्लीकेशंस आपको पता है, आप खुद लिखो। बताओ प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहां यूज करते हैं? हड्डी टूट जाती है, किससे फिक्स करते हैं बोन्स को? फ्रैक्चर्ड बोन्स को प्लास्टर से। तो प्लास्टर लगाते हैं ना, ये वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है, सफेद रंग का। सो कैल्शियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट में कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा, ये ध्यान रखना। भाई हड्डियों पे लगा रहे हो कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। केमिकल फॉर्मूला हो गया, ये केमिकल नेम हो गया। बनता कैसे? बनना इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तुम्हारे कोर्स में 2-3 ही टेम्परेचर है जहां पर तुम्हें टेम्परेचर को ध्यान रखना है। एक तो इस चैप्टर में है, इस वाली रिएक्शन में टेम्परेचर की वजह से ही ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। और एक तुम पढ़ोगे 4th चैप्टर में टेम्परेचर, और किसी के याद रखो ना रखो, ये 2 टेम्परेचर तुम्हें जरूर ध्यान रखने हैं। ठीक है, आओ जरा इधर। हाँ जी, बनता कैसे है प्लास्टर ऑफ पेरिस? एक मैंने तुम्हें भी सॉल्ट बताया है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। हाँ जी, क्या नाम है इसका? बताना जरा एक बार, बोलो जल्दी। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इस भाई का एक घर का भी नाम है, जिप्सम। हाँ जी, क्या बोलते हैं इसको? जिप्सम। देखो क्या करते हैं, इस जिप्सम को हीट किया जाता है कितने टेम्परेचर पे? 373 केल्विन पे। कितने डिग्री सेल्सियस होगा जल्दी बताओ? और इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर याद रखना है, बताओ जल्दी। 100 डिग्री सेल्सियस। कुछ भी दे देगा वो तुम्हें दोनों में से। एमसीक्यू बन जाएगा एक डब्बे वाला, बहुत सारे डब्बे बना के दे देगा कि बताओ पीओपी के लिए इनिशियल इंग्रेडिएंट कौन चाहिए, टेम्परेचर कितना चाहिए, और जो प्रोडक्ट बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस उसके साथ कौन बनता है। तो वो एक बड़ा सा एमसीक्यू बना देगा यहीं से, स्टेटमेंट में दे देगा तो और कंफ्यूज हो जाओगे। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि जो ये जिप्सम होता है जिसमें 2 पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, इसको अगर मैम 100 डिग्री पे गर्म करते हैं ना, हीट करते हैं 100 डिग्री पे, ऐसे भी दे सकता है ऐसे भी दे सकता है। टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, भूल नहीं सकते तुम। ये बनेगा,
बताना जरा ये कौन है? ये है मैम पीओपी। पीओपी बोले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोले तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब मुझे ये बताओ कितने पानी के मॉलिक्यूल और निकलेंगे इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए? हाँ जी, जब तुम एक जिप्सम के मॉलिक्यूल को हीट कर रहे हो जिसमें 2 पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, कितने पानी के मॉलिक्यूल्स और निकलेंगे रिएक्शन में? 1.5। अब मुझे ये बताओ 1.5 पॉसिबल है क्या? क्या 1.5 मॉलिक्यूल निकल सकते हैं कभी? कैसे? आधा कैसे निकलेगा? तुम आधे कैसे हो सकते हो? तुम आधे हो सकते हो? कोई चीज होगी तो पूरी होगी ना। अभी इसका लॉजिक, हाँ तो वो आधा वो है नहीं ना, वो आधा वो गलत है, मैं बता रही हूँ अभी। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक ही ये है कि इस आधे का क्या मतलब है। इस चैप्टर की लास्ट लाइन दी हुई है, इस आधे का क्या मतलब है, उसको आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर पेपर में रिएक्शन पूछेगा तो ये लिख के आनी है कि भैया जिप्सम को हीट कर दिया, ठीक है, 3.5 मॉलिक्यूल पानी का अलग और आधा उसके साथ चिपक गया प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ। आओ जरा, हाँ जी, यूजेस बताओ जल्दी, कहां यूज करते हैं? लिखो, पीओपी इज यूज्ड, इट इज यूज्ड टू फिक्स फ्रैक्चर्ड बोन्स एट राइट पोजीशन या रॉन्ग पोजीशन। किसी रॉन्ग तो नहीं जुड़ी हुई? कर देते हैं बहुत सारे डॉक्टर टेडी को हड्डी वड्डी। इट इज यूज टू फिक्स द फ्रैक्चर्ड बोन्स एट राइट पोजीशन, जहां होनी चाहिए वहीं जोड़ देते हैं, कई बार उल्टी सीधी कर देते हैं, बहुत कॉमन है। हड्डियां उल्टी पुल्टी जोड़ के मिला के रख देते हैं, हो गई जी हड्डी। फिर या तो दूसरे अच्छे डॉक्टर से सर्जरी करवाओ या फिर रहो टेडी हड्डियों के साथ। आओ जरा, किसी की हुई है कभी फ्रैक्चर? विनायक, कौन सी हड्डी टूटी है? ये सर की? सर की नहीं टूट सकती, इसकी सर की। अच्छा, सर की तो बहुत मजबूत है बेटा हड्डियां। सर की हड्डियों की मेन खास बात है उसका जॉइंट, बहुत पक्का जॉइंट है। ऐसा नहीं होता ना कि कहीं धम से लगा और नहीं टूटती है। आओ, हाँ जी, दूसरी एप्लीकेशन क्या है पीओपी की? देखा हो घरों में पीओपी होती है ना, डेकोरेशन के लिए, स्मूथ बनाने के लिए छतों को। लगी हुई किसी घर में पीओपी है ना? तो दूसरी एप्लीकेशन पीओपी भाई लगी हुई है कि नहीं? देखिए छतों में लगी हुई सफेद सफेद, नहीं देखी? यहां नहीं है तुम्हारे घरों में? किसी के है क्या डिजाइन? मेरे नीचे वाले घर में तो है, नीचे यहाँ रहते हैं ना, ड्राइंग रूम में है पूरा पीओपी लगी हुई है। डिजाइनिंग करते हैं प्रॉपर तरीके से पीओपी से। ध्यान से सुनो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, इसकी एप्लीकेशन होती है पीओपी की, कि खिलौने बनाने में इसको यूज करते हैं, किसी सरफेस को स्मूथ करना हो उसके लिए यूज करते हैं, और डेकोरेशन मटेरियल्स भी बनते हैं। लिखो फटाफट। हाँ जी, इट इज यूज टू मेक टॉयज, डेकोरेशन मटेरियल, एंड टू मेक surfaces smooth। तो ये 2 एप्लीकेशन है बस, हड्डियां जोड़ने में सही जगह पे, और खिलौने विलौने बन जाते हैं, डेकोरेशन मटेरियल बन जाते हैं पीओपी से। होंगे भी, तुमने ध्यान नहीं दिया वो कभी घर में कोई। ठीक है, आओ जरा, हाँ जी, लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट लास्ट लास्ट, क्या पीओपी से जिप्सम मिल सकता है? जिप्सम से तो पीओपी बना लिया, गर्म करा 100 डिग्री पे, मिल गया। ठीक है, अगर तुम पीओपी में पानी डाल दोगे ना तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? जिप्सम। तो दोनों आपस में एक दूसरे से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो एक सफेद रंग का पाउडर होता है, उसको अगर पानी में ऐड करते हैं तो हमें एक हार्ड सॉलिड मास मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं जिप्सम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारा प्लास्टर होता है तो पीओपी लग रहा है जिप्सम लग रहा है? जिप्सम लगा रहे हैं, है ना, क्योंकि पानी में तो घोलेगा ना, पाउडर थोड़ी ना मार देगा। पाउडर तो बिल्कुल, पीओपी का पाउडर बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे ये टैल्कम पाउडर होता है, तो उसमें पानी मिक्स करेगा, फिर एक प्रॉपर शेप से वो क्या करेगा, वो जिप्सम लगा रहा है बेसिकली तुम्हें। लेकिन लिख दो, कोई बात नहीं, एक ही बात है दोनों। पानी ऐड कर दोगे तो जिप्सम बन जाएगा, नहीं तो पीओपी क्या है, वो पाउडर है एक। इसका मतलब ये है व्हाइट पाउडर
इसमें मिलाया तुमने पानी, और अभी इसका लॉजिक बता रही हूं मैं, आधा मॉलिक्यूल नहीं हो सकता, बट एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है इसलिए लिखवा दिया मैंने। और ये हो गया है तुम्हारा क्या, ये बन गया जिप्सम। इसी वजह से बच्चों जो पीओपी होता है ना, उसको एयर टाइट और मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स में स्टोर करते हैं। क्या हो गया, क्या दिक्कत है? तो क्यों बुलाता है इसको? तू मत सुनना फिर। चलो लिखो फटाफट। जो पीओपी होता है इसलिए उसको मॉइस्चर प्रूफ और कौन से कंटेनर में रखते हैं? एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है, क्योंकि मॉइस्चर पकड़ेगा तो पता चला जी प्लास्टर करना था किसी का, वहां पहले से ही इतना कठोर वो रखा हुआ है हार्ड सॉलिड मास जिप्सम का कि उसको लगाना ही मुश्किल हो रहा है। ठीक है, समझे? तो इसलिए अब एक लास्ट चीज, भाई चुप हो जाओ, ये तो इसकी तो मजबूरी है। आयुष्मान तू इसके साथ मत लगा कर, विनायक तू भी, तुम उधर बैठना, कल से मैं कुछ कोने में बिठाऊंगी तुम्हें, बस कह तो देता है ऐसे ऐसे करके। फिक्स झेल नहीं पाओगे, फिक्स कर दी तो नहीं झेल पाओगे, नहीं झेल पाओगे, आओ जरा। हाँ जी ठीक है। यहां बिठा लू इसे, यहां है, वहां या वहां? वहां सबसे ऊपर वाले पे। आओ जरा। अगर तुम जिप्सम को 100 पे हीट करते हो तो पीओपी मिल गया, ठीक है। अगर तुम पीओपी में पानी ऐड करते हो तो तुम्हें जिप्सम मिल गया, ठीक है। और इसी वजह से अगर तुम्हें हल्का सा भी मॉइस्चर मिलेगा ना पीओपी को, तो वो जिप्सम बना लेगा, इसलिए एयर टाइट कंटेनर में रखना है। हाँ जी, ये बताना क्या इस जिप्सम को यूज कर लेगा डॉक्टर? मान लो ढक्कन हल्का सा खुला रह गया, कोई बात नहीं, ले लिया पीओपी ने मॉइस्चर, ये बना पड़ा है डब्बे के अंदर, इससे लगा देगा प्लास्टर? नहीं लगा पाएगा, इससे नहीं लगा पाएगा, उसको पाउडर ही चाहिए, क्योंकि पाउडर में वो पानी अपने अकॉर्डिंग मिक्स करेगा और तुरंत फिक्स करेगा बोन्स को, है ना। यहाँ क्या है, ये तो ऐसा हार्ड एकदम मास टाइप का बन जाएगा, ये इसको प्रॉपर शेप में लाना बहुत मुश्किल है, तो पीओपी ही चाहिए डॉक्टर को, इसलिए उसकी एप्लीकेशंस में लिखा है। लगा वो भी जिप्सम ही रहा है पानी मिला के, समझ रहे हो, लेकिन ये नहीं हो पाएगा, इसकी फॉर्म आप उसको अच्छे से वो नहीं कर सकते हो। आ जाओ, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कि भाई आधा पानी का मॉलिक्यूल कैसे पॉसिबल है। हम तो ये कहते हैं कि मिनिमम एक मॉलिक्यूल पॉसिबल है, तो आधा कहां से आया? अब इस आधे का मतलब ये है कि 2 कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल्स के हिस्से में एक पानी का मॉलिक्यूल आता है, ये मतलब है इसका। 2 कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल्स जो है ना, फॉर्मूला यूनिट, उनके हिस्से में कितना पानी आ रहा है, ये देखो ऐसे, एक कैल्शियम सल्फेट ये, एक कैल्शियम सल्फेट ये 2 फॉर्मूला यूनिट है, इन दोनों के हिस्से में एक पानी का मॉलिक्यूल आ रहा है। तो हमने ये टॉपिक में पढ़ा है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है एक फॉर्मूला यूनिट के हिस्से में कितने पानी के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। तो एक के हिस्से में कितने आ रहे हैं भाई? एक के हिस्से में तो आधा ही आ रहा है ना, इसलिए ऐसे लिखा जा रहा है इसको बार 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 बार। बट इसका मतलब ये है कि 2 फॉर्मूले जो हैं, 2 मॉलिक्यूल जो हैं कैल्शियम सल्फेट के, वो शेयर कर रहे हैं एक पानी के मॉलिक्यूल को, ठीक है। लिखो इसको।